नमस्कार। आज आप सबको एक कथा से जोड़ना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने जंगल में घोर तपस्या की। अतः उस घोर तपस्या के फलस्वरूप उसे सिद्धि प्राप्त हुई, जैसा कि आमतौर पे लोगों को हो जाया करती थी। उस समय जंगल में तपस्या की। फिर वह एक दिन जब उसे सिद्धियाँ प्राप्त हो गईं, तो वह एक दिन व्यक्ति ऐसे ही अपना निकला। तो जब वह व्यक्ति निकला, ये कथा महाभारत की है। तो वह व्यक्ति जब निकला, तो निकलने के बाद उसने ऊपर क्या नाम है, देखा कि एक चिड़िया जा रही है, और उस चिड़िया ने उस व्यक्ति के ऊपर, जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति था, उसके ऊपर बीट कर दी। परिणाम स्वरूप वह सिद्धि प्राप्त व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ और बड़ा क्रोधित भी। उसने उस चिड़िया को की तरफ देखा, और जैसे ही देखा वह चिड़िया भस्म हो गई। अब वह अपनी सिद्धि पर बहुत ज़्यादा घमंड करने लगा कि मेरी इतनी सिद्धि है। चलो, अब इस सिद्धि के उपरांत वह कुछ मांगने के लिए एक महिला के पास गया। तो जब वह कुछ मांगने एक महिला के पास गया, तो उस महिला से उसने कहा कि मैं सिद्धि प्राप्त पुरुष हूँ, अतः मुझे कुछ भोजन प्रदान करो। तो वह महिला बोली कि इस समय मैं आपको भोजन प्राप्त नहीं कर सकती, मैं एक कार्य में व्यस्त हूँ। अतः वह सिद्धि प्राप्त व्यक्ति बड़ा ही क्रोधित हो उठा, और उसने कहा कि तुम मुझ सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को क्रोधित कर रही हो। तो उस महिला ने कहा, मैं डरती नहीं, क्योंकि मैं उस चिड़िया के समान नहीं हूँ जो भस्म हो जाए। अब उस सिद्धि प्राप्त पुरुष का दिमाग खराब कि मैं तो सोचता था मुझे सिद्धि प्राप्त है, लेकिन ये तो मुझसे बड़ी इसे सिद्धि प्राप्त है, इस महिला को। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो फिर जो अपनी सिद्धि पर घमंड करने वाला व्यक्ति था, उसने उस महिला को नमस्कार किया और कहा कि आप बताएं कि आपको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। तो महिला बोली कि ये सिद्धि मुझे, मेरे पति बीमार हैं, और ये सिद्धि मुझे उनकी अनवरत सेवा करने से ही प्राप्त हुई। अतः तो बोले कि अनवरत सेवा के साथ मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति को देख करके एक व्यक्ति ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, जिसके कारण मुझे जो हैं और सिद्धियां प्राप्त हुई। तो बोले कि मुझसे भी बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं, और उन्होंने मुझे प्रभावित किया। तो उस घमंडी, जिस व्यक्ति को घमंड था अपनी सिद्धि पर, उस व्यक्ति ने, अब तो वो नतमस्तक हो गया उस महिला के आगे। तो उसने पूछा, ऐसा भी कौन सा व्यक्ति है जिससे आपने सीखा? एक तो आपको इतनी ज़्यादा सिद्धि है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आपने सीखा? तो उस महिला ने नाम लिया, बोली सदना कसाई। वो महिला बोली नाम सदना कसाई। अब ये जो घमंडी व्यक्ति था, जो अपने सिद्धि पर घमंड करता था, वह व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो गया, परप्लेक्स स्टेट में आ गया कि किया क्या जाए। अरे यार, एक तो इस महिला को ही मुझसे ज़्यादा सिद्धि प्राप्त हो, फिर उस व्यक्ति को तो सिद्धि का चरम प्राप्त होगा, और वह व्यक्ति है सदना कसाई। कसाई को एक सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? तो फिर वो उससे मिलने गया, उस कसाई से। तो वो बैठा रहा। तो उसने पूछा, उसने कहा, भाई ये बताओ, एक तो यार तुम कसाई यार, अब कसाई होने के साथ साथ तुम्हें कैसे यार इतनी सिद्धि प्राप्त है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, भले ही मैं कसाई हूँ, मुझे ये सिद्धि केवल और केवल दो कर्मों से प्राप्त हुई। बोले क्या? बोले एक तो मेरा जो तराजू है, जिससे तौल करके मैं मांस बेचता हूँ, कसाई ये मांस बेचता है, मीट बेचता है, वो तराजू हमेशा बराबर रहता है। अर्थात मैं हर व्यक्ति को जब भी मीट बेचता हूँ या कुछ भी करता हूँ या अपना व्यापार करता हूँ, तो हर तराजू बराबर रहता है, हर व्यक्ति को समतौल मीट ही प्रदान करता हूँ।
समतुल्यता रहती है उसमें। तो इससे मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई। और दूसरा, मैं कुछ नहीं करता, अपने माँ बाप यानी माता पिता की अनवरत सेवा करता हूँ। वह सिद्ध पुरुष जिसे घमंड था, वह सिद्ध पुरुष नतमस्तक हुआ। और इस प्रकार हमें पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति का अभिमान टूटता है और कैसे सिद्धि, सही मायने में सिद्धि की परिभाषा क्या है, सिद्ध पुरुष की परिभाषा क्या है। मैंने जब इस कथा को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसको एक चीज़ से कनेक्ट किया जाए। महाभारत की कथा है, तो कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब इतनी लाइन को हम लोग ले लेते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मुझे लगता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जगह हमें कर देना चाहिए क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मे धर्मे। अभी हमारे हाल ही में केरल के राज्यपाल यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने गीता पे प्रवचन दिया। तो उन्होंने कहा हमें धर्म रक्षणते की जगह हमें क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मे धर्मे कर देना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्षेत्रे क्षेत्रे इसलिए कि जो जिस व्यक्ति जो क्षेत्र में है, भाई उस क्षेत्र में पूर्ण संलग्नता से काम करे। अर्थात अगर आप अध्यापक हैं तो आपका सर्वप्रथम कर्म ये है कि अध्यापन करना, इसलिए क्षेत्रे क्षेत्रे। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और कर्मे कर्मे, कर्म ही करना। कौन सा कर्म? जो सत्कर्म हो। अर्थात इस कथा से हमें यह प्राप्त करता है कि सही मायने में सिद्धि क्या है,